क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसे हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के नाम से जानते हैं, उस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, ये सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि केमिस्ट्री में ये पहला लेसन पढ़ने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जितना पढ़ते जाएंगे वैसे ही आपको केमिकल इक्वेशन मिलते जाएगा और बैलेंस करने का ज़रूरत पड़ेगा एग्जाम्पल के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि बैलेंस करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है किसी भी इक्वेशन को। उसके लिए एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल लेते हैं वाटर का। जैसे H2O कब बनता है? जब H2 और O2 ये रिएक्ट करते हैं तो बनता है H2O। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं रिएक्टेंट साइड में, और ये प्रोडक्ट साइड होता है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, प्रोडक्ट साइड में देखते हैं प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। सही है। अगर हम रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का बात करेंगे तो इसके 2 एटम हैं, लेकिन उधर हम देखें तो एक ही एटम है ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे ये हुआ कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ये इक्वेशन उसको फॉलो नहीं कर रहा है। वो तो एक लॉ है, फॉलो करना चाहिए यहाँ पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे कोई भी इक्वेशन, इसके लिए हमें बैलेंस करना होता है इक्वेशंस को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम क्यों कह रहे हैं? अगर इधर पूरा मास आप निकालिएगा जो भी रिएक्टेंट्स है, और प्रोडक्ट का पूरा मोलिकुलर मास निकालिएगा, तो डिफर कर जाएगा दोनों। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो एक का एक होता है, तो 2 का हो जाएगा 2u प्लस, अगर ऑक्सीजन का बात करें तो एक का 16 होता है, 2 का बात करें तो 32 हो जाएगा। टोटल देखें तो ये 34 आ रहा है यू इधर का मास। और उधर बात करते हैं H2O का, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस ऑक्सीजन है 1, तो ये था 16 जो 18 ही हो रहा है। इधर 34u उधर 18u, ये गलत बात है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये इक्वेशन फॉलो करे, इसके लिए हमें इसे बैलेंस करने का ज़रूरत पड़ता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं किसी भी इक्वेशन को। ठीक, तो सबसे पहले इसी एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे? इधर सबसे पहले काउंट करेंगे हम हाइड्रोजन के एटम कितने हैं। तो अगर हम इधर देखें ध्यान से तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। इधर भी देखेंगे, काउंट करेंगे हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो हाइड्रोजन के इधर भी 2 एटम्स हैं। अब ऑक्सीजन का अगर बात करें तो ऑक्सीजन के भी इधर 2 एटम्स हैं, और इधर देखें ऑक्सीजन का तो इधर एक ही एटम है। मतलब कि इधर 2 है तो उधर भी 2 होना चाहिए, तभी बैलेंस होगा। तो उधर 2 बनाना हमें चाहिए। अब 2 बनाने के लिए हम कोफिशिएंट ऐड करेंगे इसमें, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से। जैसे यहाँ पे 1 से करेंगे, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे O को बनाना है 2, O को बनाना है 2। तो अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगा देते हैं तो ये O तो 2 बन गया, लेकिन जो हाइड्रोजन है ये 2 2 जा कितना हो गया 4, हाइड्रोजन फिर कितना हो गया 4। इधर तो हाइड्रोजन 2 ही था, तो अब इधर हम 4 बना सकते हैं हाइड्रोजन को अगर चाहें तो। देखते हैं बना के। अगर यहाँ पे हम कोफिशिएंट 2 ऐड कर दें तो फिर हाइड्रोजन हो जाएगा 2 × 2 कितना 4। तो अब देखेंगे हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया। अगर ऑक्सीजन का बात करें तो इधर 2 है और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल लें हम मीथेन का। जैसे मीथेन है, ये रिएक्शन करता है जब ऑक्सीजन से, तो ये CO2 बनाता है और H2O बनाता है। अब देखते हैं ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। काउंट करते हैं, इधर देखेंगे तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन देखेंगे तो 4 है और ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 है। अगर इधर काउंट करते हैं प्रोडक्ट साइड में तो देखेंगे C जो कार्बन है 1 है, जो ऑक्सीजन है वो 2 और 1 3 है। अगर हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन है 2। देखते हैं इधर कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो अब फिर हम इसे बैलेंस करेंगे। देखते हैं कैसे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले जो कार्बन 1 है उधर और कार्बन 1 है, तो उसे तो छेड़छाड़ करेंगे नहीं हम। हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन देखें तो 2 है, 4 बनाना है। फिर यहाँ पे अगर हम 2 कोफिशिएंट लगा देते हैं तो ये हाइड्रोजन बन गया 4, इधर भी हाइड्रोजन है 4, कार्बन 1 सही है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 कितना है 3।
तो लेकिन देखेंगे यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है कोफिशिएंट 2 लग जाने के बाद ये 2 हो गया और 2 हो गया तो 4 हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन 4 हो गया, सब बैलेंस हो गया। कार्बन इधर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन काउंट करते हैं तो 1, हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो 4 और ऑक्सीजन काउंट करते हैं तो 4। इधर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो अगर इधर कार्बन हम काउंट करेंगे तो 1 है, अगर हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो 4 हो गया और ऑक्सीजन काउंट करते हैं तो 2 और 2 4 हो गया। अब ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग ख़त्म कर